हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरप्रा और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी जिम्नोस्पर्म्स रिप्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म्स के बॉडी फीचर के बारे में समझा और आज इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की रिप्रोडक्शन से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हेटेरोस्पोरस है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। इसका मतलब है जिम्नोस्पर्म्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जहां हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। देखिए वो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसी के साथ साथ मेगास्पोर्स का प्रोडक्शन भी करते हैं। इसका मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। माइक्रोस्पोर्स जो साइज में छोटे होते हैं इसलिए हमने उनको माइक्रोस्पोर्स नाम दिया। मेगास्पोर्स जो साइज में बड़े होते हैं इसीलिए हमने इसको मेगास्पोर्स नाम दिया। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। यहाँ पर दोनों स्पोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं। सारे स्पोर एक जैसे शेप के नहीं है, साइज के नहीं है। कुछ स्पोर्स छोटे होते हैं जिसको माइक्रोस्पोर्स कहा और कुछ स्पोर्स बड़े होते हैं जिनको हम मेगास्पोर्स नाम दे रहे हैं। तो इस वजह से हमने जिम्नोस्पर्म्स को हेटेरोस्पोरस कहा। अब ये स्पोर्स का प्रोडक्शन होता कहाँ है? तो जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो प्लांट्स के अंदर इस तरीके के कॉन्स का फॉर्मेशन होता है जो फिगर में मैंने आपको दिखाया है। सिंपल लैंग्वेज में तो हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं और कॉर्न्स भी कह सकते हैं, इसको दो वर्ड है। तो ये जो फिगर है वो कौन या तो स्ट्रॉबेरी की है। ये भी हमने समझा था कि मेल एंड फीमेल कौन, ऐसे दो कौन्स हो सकते हैं। तो ये वाला कौन कौन सा है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मैंने कौन शो किया है वो फीमेल कौन है। पर फिलहाल इतना समझिए कि ऐसे कौन्स का प्रोडक्शन होता है और ये कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पोर्स के प्रोडक्शन के लिए। टेरिडोफाइट्स को याद करिए। टेरिडोफाइट्स के अंदर भी कुछ स्पीशीज का ग्रुप ऐसा था जो कॉन्स के जरिए स्पोर्स का प्रोडक्शन करता था। इस कॉन्स को हम स्ट्रॉबेरी कहेंगे। ये कॉन्स है उसके अंदर क्या आया हुआ है। तो चलिए अब हम इनको नंबर के हिसाब से समझते हैं। सीक्वेंस हमारा सेम रहे और हम प्रॉपर सीक्वेंस से समझ सके इसलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नंबर जो है वो अलॉट कर देता हूँ। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है वो जो कॉर्न है वो सबसे बड़ा होता है और ये पूरा जो इमेज है वो उसी का इमेज है। तो यहाँ पर ये पूरा फोटोग्राफ जो हमें दिखाया गया है वो दिखाया गया है स्ट्रॉबेरी या तो कॉर्न का। तो यहाँ पर इमेज के बाहर हम ये एरो बना लेते हैं। तो ये है कॉर्न और इसको हम अलॉट करते हैं नंबर 1। हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है सबसे पहले हमें इस कॉर्न को देखना है क्योंकि वो इजीली विजिबल हो जाता है। कॉर्न्स एंड स्ट्रॉबेरी हम नाम दे रहे हैं। ये कॉर्न्स छोटे छोटे यूनिट से फॉर्म होता है। ये यूनिट्स का अरेंजमेंट स्पाइरली देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग ऑन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स। इसका मतलब है स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स का फॉर्मेशन स्मॉल यूनिट से होता है। वो यूनिट्स स्पाइरली अरेंज्ड हो जाते हैं और उन्हीं यूनिट्स के स्पाइरली अरेंज होने की वजह से कॉम्पैक्टली फिट होने की वजह से ये कॉर्न्स या तो स्ट्रॉबेरी फॉर्म होते हैं। तो ये कौन कौन से छोटे छोटे यूनिट से बनता है? तो वो बनता है ये यूनिट से जिनको हम स्पोरोफिल कहेंगे। आपको याद आना चाहिए स्पोरोफिल्स का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और अपेंडेजेस जो स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कॉर्न्स में लीफ लाइक अपेंडेजेस और स्ट्रक्चर कहाँ है जो स्पोर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पोर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए इसको मैं सेकेंड नाम देता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्न और स्ट्रॉबेरी है फर्स्ट रैंक पे। और कॉर्न्स और स्ट्रॉबेरी फॉर्म होते हैं स्पोरोफिल से। पर स्पोरोफिल्स यहाँ कहाँ है? तो अब स्पोरोफिल्स में आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपको जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये स्पोरोफिल्स हैं। तो देखिए ये स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल है
ये स्पोरोफिल है, ये भी स्पोरोफिल है। तो ऐसे जो छोटे छोटे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं वो है स्पोरोफिल। तो हमने इसको स्पोरोफिल्स कहा। फिल्स मतलब वापिस याद रखिए, स्पिल, ये जो स्पोरोफिल वर्ड है उसमें फिल्स जो आता है, जो वो वाला फील नहीं है, फील लेने का, ये फील्स है। ये जो फील्स हैं उसका मतलब है लीफ लाइक अपेंडेजिस, जो स्पोर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब समझ चुके होंगे आप लोग कि कॉन्स का फॉर्मेशन अगर करना है तो उसमें छोटे छोटे यूनिट्स लगते हैं और उस यूनिट्स को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। अब तीसरे रैंक पे चले जाते हैं जो है स्पोरेंजिया। ये स्पोरोफिल्स के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स है, टिश्यू जिसको हम कह सकते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि सेल का ग्रुप है और इस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया को मैं तीसरा रैंक दे देता हूँ यहाँ पर, ये थर्ड रैंक। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया है, वो नेकेड आई से अपने नहीं देख सकते क्योंकि स्पोरेंजिया या तो स्पोरेंजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू, ये माइक्रोस्कोप में हमें दिखेगा। स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मदर सेल्स होते हैं जो एक्चुअल में स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। स्पोरेंजिया ही डिवाइड होता है और स्पोरेंजिया के सेल्स के डिवीजन की वजह से ही स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। तो स्पोरेंजिया कहाँ होगा, स्पोरोफिल के अंदर। तो तीसरा रैंक दे दिया। तो अब आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ये जो इमेज पूरी दिखा रखी है हमने वो कौन की है, या तो स्ट्रॉबेरी की। उसमें छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनको स्पोरोफिल्स नाम दिया। स्पोरोफिल्स मैंने हाईलाइट किए हैं ब्लैक कलर से, और ये स्पोरोफिल्स के अंदर, हर एक स्पोरोफिल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर या तो ग्रुप है, उसको हम स्पोरेंजिया कहेंगे। स्पोरेंजिया वो सेल्स का ग्रुप होता है, क्लस्टर होता है, जिनके डिवाइड होने से स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। स्पोरेंजिया देखने के लिए हमें स्पोरोफिल्स को कट करना पड़ेगा, उसका पतला सेक्शन लेना पड़ेगा, थीन सेक्शन, उसको स्टेन करना पड़ेगा कलर से और अंडर द माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। आप गूगल भी कर सकते हैं, स्पोरेंजिया इन द स्पोरोफिल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आपको स्पोरेंजिया के सेल्स जिम्नोस्पर्म में कैसे दिखते हैं वो मिल जाएगा। या ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पोरेंजिया इन जिम्नोस्पर्म अंडर द माइक्रोस्कोप। आप ये सर्च कर सकते हैं गूगल में, तो आपको स्पोरेंजिया मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो डिवाइड होकर स्पोर्स बनाते हैं वो कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, वो लुक, वो अपीयरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये समझा कि स्पोर्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है। अब देखिए यहाँ से ही मैं आपको बता दूं, अगर मेल कौन होगा तो हम स्ट्रॉबेरी के आगे मेल और कॉन्स के आगे मेल लगा देंगे, और स्पोरोफिल्स के आगे मेल नहीं लगाएंगे, माइक्रो लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेल होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल मेगास्पोर्स। इसलिए अगर आप मेल कॉन्स की बात करेंगे तो सबके आगे हम क्या लगाएंगे, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल्स। स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स के आगे मेल लगा देंगे, मेल स्ट्रॉबेरी, मेल कॉर्न्स। अगर फीमेल कॉर्न की बात करेंगे तो फीमेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल कॉर्न्स, और फीमेल स्पोर्स जो होते हैं जिसमें से एक्चुअल में क्या कह सकते हैं, फीमेल गैमेट्स प्रोडक्शन का काम होगा आगे चल के, तो उनको हम मेगास्पोर कहते हैं। फीमेल के लिए मेगा वर्ड है, याद रखिए। फीमेल कॉर्न्स मेगास्पोर्स बनाते हैं, तो मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरेंजिया, इस तरीके से मेगा मेगा लगा देंगे, और मेल कॉर्न के लिए हम माइक्रो माइक्रो लगा देंगे। तो ये हमने जनरल फीचर्स के लिए पढ़ा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो फिगर में आपको कौन दिख रहा है वो एक्चुअल में फीमेल कॉर्न का ही फिगर है, आगे भी एक और बार रिपीट होगा। तो अब हम डिटेल में काम करते हैं कि मेल कॉर्न को डिटेल में अलग से पढ़ते हैं और फीमेल कॉर्न्स को डिटेल में अलग से पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मेल कॉर्न कैसा दिखता है, और उसमें जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जिसको पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। चलिए, तो हम आ गए हैं मेल स्ट्रॉबेरी या मेल कॉर्न की तरफ। अगर आगे का पोर्शन आपने बहुत ध्यान से सुना और समझा है तो ये चीज जो है वो वही है जो आप लोगों ने समझा अभी आगे। अभी देखिए यहाँ पर पहले हम शुरुआत करते वापिस से उसी तरीके से जैसे पीछे किया था। ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है, ये जो फिगर हम लोगों ने शो की है यहाँ पर, ये फिगर है मेल स्ट्रॉबेरी की।
तो देखिए हम सबसे पहला रैंक यहाँ देते हैं मेल स्ट्रॉबेरी, आप कह सकते हैं मेल कॉर्न को, मेल कॉर्न भी कह सकते हैं, पर उसके लिए एक सेपरेट और भी एक नाम है माइक्रोस्पोरेंजिएट। देखो माइक्रो वर्ड आया, माइक्रोस्पोरेंजिएट। मेल स्ट्रॉबेरी, मेल कॉर्न, ये भी कह सकते हैं। अब ये जो चीज है उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। इसका मतलब है ये इमेज में आपको जो दिख रहा है वो है मेल स्ट्रॉबेरी और मेल कॉर्न और माइक्रोस्पोरेंजिएट। बहुत सारे मेल कॉर्न और स्ट्रॉबेरी यहाँ पर दिखाए हुए हैं, सिंगल नहीं है। अब देखिए जरा फिगर में, ये एक मेल स्ट्रॉबेरी है, ये दूसरा मेल स्ट्रॉबेरी, ये तीसरा, यहाँ पर ये चौथा, ये पांचवा। उस तरीके से मल्टीपल यहाँ पर आपको कॉर्न्स दिखाए हुए हैं, एक नहीं है, बहुत सारे कॉर्न से। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, छोटे छोटे बहुत से कॉर्न्स हैं। तो ये पूरी इमेज सिंगल कॉर्न की नहीं है, इसमें बहुत सारे मेल स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स को हमें शो किया गया है। जैसे पीछे इमेज में था कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मेल स्ट्रॉबेरी छोटे छोटे यूनिट से बनती है, और उस यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, उस यूनिट्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। फिल्स मतलब लीफ लाइक अपेंडेजेस जो माइक्रोस्पोर बनाएगा। अब ये फिगर में माइक्रोस्पोरोफिल्स, वो छोटे छोटे यूनिट्स जिससे कॉर्न्स बनते हैं, वो कैसे दिखाया गया है। तो इसको अपने सेकेंड रैंक दे देते हैं कि मेल स्ट्रॉबेरी या माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, वो स्मॉल यूनिट्स जिनके फ्यूजन से मेल स्ट्रॉबेरी बनती है। अब देखिए इसीलिए मैंने ये थोड़ा जूम करके दिखाया है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको छोटे छोटे यूनिट्स दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो यूनिट्स है उसी को हम नाम दे रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल। यही यूनिट्स को थोड़ा हम ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं, अब जूम करेंगे तो आपको और बेटर दिखेगा। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स है उसको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा, क्योंकि ये लीफ लाइक अपेंडेजेस मतलब फील्स कौन से स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर्स, इसलिए हमने नाम दे दिया माइक्रोस्पोरोफिल्स। और थर्ड रैंक पे क्या होना चाहिए, आगे पढ़ा था उसी तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया। तीसरा रैंक हम इसको दे देंगे, और इसके हिसाब से माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब स्पोरेंजिया के आगे माइक्रो लगा दिया, क्योंकि ये स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजियम जो है, वो डिवीजन के जरिए माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमने मेल स्ट्रॉबेरी या मेल कॉर्न के स्ट्रक्चर को पढ़ा। अब हमें ये समझना है कि इससे जो मेल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो करते क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है माइक्रोस्पोर्स जो है, माइक्रोस्पोर्स को यहाँ से हम मेल गैमेट फॉर्म करने वाला स्ट्रक्चर कहेंगे। माइक्रोस्पोर खुद मेल गैमेट नहीं है, माइक्रोस्पोर वो स्ट्रक्चर है जिससे बाद में मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। आप माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर, उसको पोलन ग्रेन भी कहा जा सकता है, और यही पोलन ग्रेन रिस्पॉन्सिबल है किसके फॉर्मेशन के लिए, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी इसको कहा है, क्योंकि यही माइक्रोस्पोर मेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है। अब मैं आपको याद दिला दूं, हमने गैमेटोफाइट उसको कहा था जो गैमेट प्रोडक्शन करता है। इसको मेल गैमेटोफाइट इसलिए कहा है क्योंकि ये माइक्रोस्पोर ही मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। ये रिड्यूस्ड है साइज में, इसलिए हमने इसको रिड्यूस गैमेटोफाइट भी कहा है। तो आप पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं, आप माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। खास याद रखिए ये माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन दोनों एक ही चीज है। तो माइक्रोस्पोर्स जो यहाँ स्ट्रॉबेरी में प्रोड्यूस हुए, और पोलन ग्रेन्स उसको हमने नाम दिया है गैमेटोफाइट। और ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि पोलन ग्रेन या तो माइक्रोस्पोर मेल गैमेट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो गैमेट प्रोडक्शन करता है ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर और प्लांट बॉडी, उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स गैमेटोफाइट शो कर रहे हैं क्योंकि
माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स ही आगे जर्मिनेट होने के बाद मेल गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे। और ये पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जो कहाँ आई हुई है? माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर, स्मॉल लीफ लाइक यूनिट्स। और माइक्रोस्पोरोफिल्स कहाँ आए हुए हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट या तो मेल स्ट्रॉबिली के अंदर। ये हम समझ चुके हैं अभी। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से पोलन ग्रेन्स या तो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल स्ट्रॉबिली कैसी दिखती है। अब फीमेल स्ट्रॉबिली की बात करते हैं। ये है फीमेल स्ट्रॉबिली। अब शेप देख लीजिए, मेल और फीमेल स्ट्रॉबिली का शेप बहुत डिफरेंट दिखता है, इसलिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रॉबेरी मेल है और कौन सी स्ट्रॉबेरी फीमेल है। आप कॉन्स भी कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी को। तो वापस शुरुआत करते हैं जैसे वहाँ किया था। और आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब तो याद होना ही चाहिए कि ये स्ट्रॉबेरी ये सब कुछ है क्या। तो सबसे पहले फीमेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल कॉर्न या तो मैक्रोस्पोरेंजिएट फर्स्ट रैंक देंगे। आपको फिगर में जो दिखा रखा है वो क्या है? वो फीमेल स्ट्रॉबेरी है। देखिए ये है एक स्ट्रॉबेरी, ये दूसरी स्ट्रॉबेरी, तीसरी स्ट्रॉबेरी, चौथी स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर इस फिगर में 4 फीमेल स्ट्रॉबेरी और माइक्रोस्पोरेंजिएट्स हमें बहुत क्लियर कट दिख रहे हैं। इसको हम फीमेल कॉर्न्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे होगा? तो जैसे हम लोगों ने आगे समझा कि कॉर्न्स जो है उनका प्रोडक्शन होता है किस तरीके से, छोटे छोटे यूनिट्स के फ्यूजन की वजह से। और वो छोटे छोटे यूनिट्स क्या होते हैं? तो वो छोटे छोटे यूनिट्स को हम स्पोरोफिल्स कहते थे, पर क्योंकि ये फीमेल है इसलिए हम उसके आगे मेगा लगाएंगे। तो ये है मेगा स्पोरोफिल्स और इसको हम रैंक देंगे सेकेंड। ये कहाँ आया हुआ है? तो ये पूरी इमेज जो है उसको मैंने जूम करके दिखाया है जिससे आप वो स्मॉल यूनिट्स को देख पाए। देखिए इसमें बहुत ही क्लियर कट स्मॉल यूनिट्स दिख रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे जो आपको यूनिट्स दिख रहे हैं लीफ लाइक, जिसके आगे की तरफ टीप है एकदम पतली सी। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है जिनके अरेंजमेंट की वजह से पूरा कॉर्न बना है, उसी के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं मेगास्पोरोफिल। तो ये है मेगास्पोरोफिल्स, स्मॉल यूनिट्स, लीफ लाइक अपेंडेजेस। फिल्स मतलब लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मेगास्पोर बनाएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ होता है जिसको हमने नाम दिया था स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, पर स्पोरेंजिया को एक और नाम दिया गया है और वो है ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया। तो इस लीफ लाइक अपेंडेजेस के अंदर क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं जिनका ग्रुप है, जिनको हम मेगास्पोरेंजिया कहेंगे या तो ओव्यूल्स कहेंगे। यहाँ एक नया वर्ड आया है जो है ओव्यूल्स। आप ओव्यूल्स भी कह सकते हैं मेगास्पोरेंजिया को। वो ओव्यूल्स एंड मेगास्पोरेंजिया ही रिस्पॉन्सिबल है मेगास्पोर के प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा कि मेगास्पोर कहाँ बनेगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर जो है पोलन ग्रेन है वो आगे चल के मेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है, इसलिए उसको हमने मेल गैमेटोफाइट कहा था। उसी तरीके से यहाँ पर ओव्यूल्स मेगास्पोरेंजिया जो है वो मेगास्पोर बनाएंगे और वही मेगास्पोर आगे चल के फीमेल गैमेट मतलब कि ओवम बनाएगा। हम आगे देखेंगे वो। आपने यहाँ पर देखा कि मेल एंड फीमेल कॉर्न्स डिफरेंट शेप के दिखते हैं, साइज के दिखते हैं, लुक भी उसका डिफरेंट होता है। पर ये जो कॉर्न्स है वो सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल कॉर्न्स एक ही ट्री पे आ रहे हैं। जैसे पाइनस उसका एग्जाम्पल है, पाइनस के अंदर मेल कॉर्न्स एंड फीमेल कॉर्न्स दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे होते हैं। जिस तरीके से अर्थवर्म की बॉडी में ओवेरी भी है और सिंगल अर्थवर्म की बॉडी में टेस्टिकल्स भी है। पर साइकस जो है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को शो करती है, उसमें डिफरेंट ट्रीज होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा मेल साइकस अलग होता है जो सिर्फ मेल कॉर्न्स बनाता है, और फीमेल साइकस पूरा डिफरेंट होगा
जो सिर्फ फीमेल कॉन्स और स्ट्रॉबेरी ही बनाएगा। आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि साइकस क्या है, तो यूनिसेक्सुअल क्योंकि मेल फीमेल सेपरेटेड है। पाइनस क्या है, बाइसेक्सुअल क्योंकि एक ही पाइनस पे मेल भी है और फीमेल भी है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया मेल स्ट्रॉबेरी फीमेल स्ट्रॉबेरी क्या होता है। तो अब हम कहाँ आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा। वो आपने जो अभी ओव्यूल देखा था, वो ओव्यूल किस तरीके से फॉर्म होता है, वो ओव्यूल आया कहाँ होता है, अब हमें वो देखना है। तो ओव्यूल के फॉर्मेशन तक हम आ जाते हैं। देखिए ओव्यूल फॉर्मेशन, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। वापिस एक बार हम ये समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फीमेल बॉडी के अंदर ही यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होगा। याद रखिए फीमेल कौन ही सीड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर सीड बनते हैं। जिम्नोस्पर्म्स पहले ऐसे प्लांट है जिन्होंने इवोल्यूशन के जरिए सीड का प्रोडक्शन शुरू किया, और ओव्यूल रिस्पॉन्सिबल है सीड प्रोडक्शन के लिए। मैंने आगे भी आपको समझाया था कि ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ओव्यूल्स है कहाँ, ओव्यूल्स मतलब मेगास्पोरेंजिया जो आया हुआ है मेगास्पोरोफिल के अंदर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो फीमेल कौन है, तो यहाँ जो आपको फिगर के अंदर दिख रहा है वो क्या है, फीमेल कौन। वापस से एक और बार हमें मौका मिला है, ये इमेज अच्छी है इसलिए वापस एक बार बता रहा हूँ, ये फीमेल कौन है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर और फोटोग्राफ हमने शो किया है वो फीमेल कौन का ही है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो फीमेल कौन का है। फीमेल कौन कैसे बनता है, तो फीमेल कौन बनता है छोटे छोटे यूनिट से, उनके अरेंजमेंट से। उन यूनिट्स को हमने नाम दिया था मेगा स्पोरोफिल्स, लीफ लाइक अपेंडेजेस जो मेगास्पोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कहाँ है, तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट दिख रहे हैं, इसलिए मैंने वापस से आपको समझाया। देखिए ये सारे जो मैं अभी बना रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब मेगास्पोरोफिल्स है। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इनका स्ट्रक्चर लीफ लाइक भी है और ये बहुत सारे हैं, और इन्हीं के फ्यूजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, पूरा कॉन। तो देखिए ये सारे यूनिट जो फिलहाल मैं बना रहा हूँ, ये सारे यूनिट्स जो है वो मेगास्पोरोफिल्स है। लीफ लाइक अपेंडेजेस से फिल्स आया, और क्योंकि इसी के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा इसलिए हमने इसको मेगास्पोरोफिल कहा। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं और इन्हीं यूनिट्स को हमने मेगास्पोरोफिल कहा। तो उसके लिए हम लोगों ने सेकेंड रैंक दिया है, क्योंकि फीमेल कॉन्स का प्रोडक्शन मेगास्पोरोफिल्स के यूनियन से ही होता है। इसी मेगास्पोरोफिल के अंदर छुपा हुआ है मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल भी कह सकते हैं। आप ओव्यूल कहो या आप मेगास्पोरेंजियम कहो, दोनों एक ही चीज़ है। इसको थर्ड रैंक दे देते हैं। और अब ये कहाँ है, तो अब आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए बहुत ही अच्छे से और क्लियर कट इन्होंने यहाँ पर हमें ओव्यूल्स को दिखाया है। हर एक मेगास्पोरोफिल्स के अंदर ओव्यूल होता है या मेगास्पोरेंजियम। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको इस कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये जो नीचे की तरफ हमें छोटे छोटे राउंड्स दिख रहे हैं, ये सारे ओव्यूल्स हैं। अगर यहाँ आप क्लियर कट नहीं देख पा रहे तो ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल मैं मिटा देता हूँ। याद रख लीजिए इसमें जो कुछ भी मैंने हाईलाइट किया है वो, और ओव्यूल के लिए अलग से यहाँ एरो भी दिखाया गया है। तो वापस अपने ओव्यूल्स को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हर एक मेगास्पोरोफिल जो है उसके नीचे क्या है, ओव्यूल आया हुआ है। तो अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर को आप क्लियर देखिए। अब देखो वो एरो आपको दिख रहा है जो आपको ओव्यूल दिखा रहा है। तो देखिए हर एक मेगास्पोरोफिल वो छोटे छोटे लीफ लाइक यूनिट्स के नीचे क्या है, ओव्यूल। ये रहा ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है। देखिए सब जगह आपको ओव्यूल्स दिख रहे होंगे। हर एक मेगास्पोरोफिल के नीचे एक ओव्यूल है, मतलब कि मेगास्पोरेंजियम है।
हर एक ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। तो सोच लीजिए कि इस स्ट्रॉबेरी के अंदर कितने सारे सीड्स बनेंगे, क्योंकि हर एक ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा वो आप लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, मेल स्ट्रॉबेरी क्या है, फीमेल स्ट्रॉबेरी क्या है, स्पोरोफिल्स किसको कहते हैं, स्पोरेंजिया क्या है, ओव्यूल कहाँ होता है, कितने होते हैं, किस तरीके से मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। और अब जिम्नोस्पर्म में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ा है, सिर्फ रिप्रोडक्शन प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं की है। तो यहाँ तक ही हम रखते हैं फिलहाल। जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल में मैंने बताया, मेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल स्ट्रॉबेरी। फीमेल स्ट्रॉबेरी के अंदर ओव्यूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझा, क्योंकि ओव्यूल ही वो पोर्शन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, इसलिए थोड़ा डिटेल में ओव्यूल भी समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और जिम्नोस्पर्म के टॉपिक को खत्म करेंगे और उसमें हम रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव इवेंट को लेकर। एक्चुअल रिप्रोडक्शन को हम समझेंगे, यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हमने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक इस चीज़ को प्रिपेयर करिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि अगला लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब ये लेक्चर आपका क्लियर होगा।